हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंशदीप रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल शुगर फ्री गुलाब जामुन। ये मावा और पनीर का गुलाब जामुन है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ एक बड़ा सा परात ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है 1.5 कप मावा। इसे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर। तो 1.5 कप मावा में मैंने आधा कप पनीर लिया है और इसे ना अच्छे से मसल लेंगे। इसे हमें तब तक मसलना है जब तक कि इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर ना आ जाए। तो इसे पाम की सहायता से अच्छे से मसलें। ये देखिए इस तरह से। यदि आप इसे इस तरह से मसलना नहीं चाहते तो आप एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप एक काम कर सकते हैं कि इसे ना मिक्सर के जार में ले लीजिए और उसे चला लीजिए 1-2 बार, तो ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ये ट्रिक है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसे अच्छे से मसल कर रेडी कर लिया है। देख सकते हैं आप कितना स्मूथ सा टेक्सचर इसका आ गया है। तो यही टेक्सचर हमें चाहिए गुलाब जामुन के लिए। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और मैदा यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा कप ही यूज़ किया है। अभी मैंने थोड़ा सा डाला है, बाद में मैंने इसमें और मैदा मिलाया था। तो इसका टेक्सचर आप देख लीजिएगा मिलाने के बाद कि ये गीला गीला सा लगे तो बिल्कुल मैदा आप मिला सकते हैं बाद में भी। तो देखिए ये हो गया है मिक्स होकर तैयार। तो इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही। और इसके बाद ना इसके अंदर हम डालेंगे काजू। तो यहाँ मैंने ले लिया काजू और इसे बारीक बारीक काट लिया है। और इसके बाद ना इसमें हम मिला देंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर। और ये जो डो हमने तैयार किया है ना, इसका थोड़ा सा हिस्सा मैंने ले लिया है और इसे काजू में अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऑप्शनल है बिल्कुल ये करना, आप चाहें तो ऐसे भी काजू के टुकड़े गुलाब जामुन के अंदर डाल सकते हैं। तो ये काजू मेरा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब तैयारी करते हैं गुलाब जामुन बनाने की। तो ये डो है जो हमारा रेडी हो चुका है बहुत अच्छे से। और इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेकर हमें इसका अच्छा सा गोला बनाना है। बिल्कुल बिना क्रैक्स का गोला हमें बनाना है गुलाब जामुन के लिए। यदि क्रैक्स आ गए ना गुलाब जामुन के गोले में तो वो ना फटे फटे से बनते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी ना हो और बहुत ही स्मूथ सा ये बने गोला। तो ये लीजिए तैयार हो गया है मेरे गुलाब जामुन का एक गोला। और इसी तरह से सारे गुलाब जामुन मैं रेडी कर लूँगी। इसके बीच में जो काजू हमने काट के रखा है ना, उसे भी डाल दीजिएगा। और उसके बाद बहुत ही अच्छे से इसे हमें गोले बना लेने हैं। और इसी तरह से सारे गुलाब जामुन मैं रेडी कर लूँगी। ध्यान रखिएगा इस बात का कि यदि आपको लगे कि आपका डो थोड़ा गीला गीला सा लग रहा है तो आप मैदा ज़रूर मिला लीजिएगा। नहीं तो ये तेल में जब आप फ्राई करेंगे ना, घी या तेल जिसमें भी आप फ्राई करेंगे उसमें जाकर फटने लगेगा। तो मिक्सचर बहुत ज़्यादा गीला ना करें, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से हमें सारे गुलाब जामुन के ये जो गोले हैं वो बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो लीजिए फ्रेंड, मैंने ये तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इससे चलते हैं फ्राई करने की तरफ, लेकिन उससे पहले करते हैं चाशनी की तैयारी। तो यहाँ मैंने कहा था ना ये शुगर फ्री होने वाला है, तो यहाँ मैंने यूज़ किया है शुगर लाइट। ये आपको बहुत अच्छा मिठास देगा और बिना डरे आप 2-3 गुलाब जामुन खा लीजिएगा और शक्कर की फ़िक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। तो इसी तरह से शुगर लाइट में गुलाब जामुन बनाएं और इसका स्वाद लें। तो यहाँ मैंने 2/3 कप शुगर लाइट लिया है क्योंकि ये बहुत मीठा होता है, इसीलिए इसमें 2/3 कप मैंने लिया है। और इसे मैंने पतीले में ले लिया है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 कप के करीब पानी। जी हाँ, इसमें पानी मैंने 2 कप ही डाला है। और इसके बाद इसे हम अच्छे से उबलने देंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिया है फ्लेवर के लिए। और इसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पर केसर के धागे डाल दिए हैं। बहुत अच्छा कलर आता है इसमें। और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये बहुत अच्छा मिठास देता है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। आप गुलाब जामुन जो है ना शुगर फ्री खाएंगे तो बाद में हमेशा यही बनाएंगे। तो ये चाशनी को अच्छे से हम उबलने देते हैं। तो ये लीजिए चाशनी हमारी अच्छे से उबल चुकी है। बहुत ज़्यादा हमें इसका तार 1 या 2 तार नहीं बनाना है, बस इसमें हल्की सी मिठास चाहिए हमें। तो ज़्यादा इसे हमें नहीं उबालना है। तो लीजिए चाशनी बनकर हो गई तैयार। इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब हम करते हैं फ्राई। हमारे ये जो हमने गुलाब जामुन के गोले तैयार किए हैं ना, उसे आप
फ्राई करने के लिए तेल या घी जो भी यूज़ कर रहे हैं ना, उसे बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, मीडियम गर्म में ही हमें इन्हें फ्राई करना है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट गोलों को टच मत कीजिएगा, घी को ही इधर से उधर आप हिलाइए, गोले अपने आप हिलने लगेंगे। डायरेक्ट गोलों को टच करेंगे ना तो इनके टूटने का डर बना रहता है, इसलिए डायरेक्ट इन्हें टच ना करें। यदि एक बार ये स्टेबल हो जाए, आपको लगे कि अब ये नहीं टूटेंगे, तो आप इन्हें डायरेक्ट छू सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से धीरे धीरे ये अपने आप ही घूम घूम के फ्राई हो जाएंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड, हो गए ना फ्राई, और कितना बढ़िया सा टेक्सचर आया, आप देख सकते हैं, एक भी नहीं फटे हैं। तो इस तरह से सभी को हम फ्राई कर लेंगे। और हाँ, एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि एक साथ बहुत सारा फ्राई ना करें, थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करें। इसी तरह से सारे गुलाब जामुन मैंने फ्राई करके रेडी कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और चाशनी को भी हल्का ठंडा करें और उसके बाद ही गुलाब जामुन को उसमें डालें। तो ये लीजिए फ्रेंड, चाशनी मेरी हल्की ठंडी हो चुकी थी और मैंने इसमें गुलाब जामुन डाल दिया है। इसे थोड़ी देर अच्छे से रस को पी लेने देते हैं, उसके बाद हम इसे देखेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, और यकीन मानिए शुगर फ्री है ना, तो आप इसे खाने में भी बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल में। तो इस तरह से गुलाब जामुन बनाकर ज़रूर देखिएगा फ्रेंड, और बिना किसी डर के मीठे मीठे गुलाब जामुन का स्वाद लीजिएगा। तो लीजिए फ्रेंड, इसे मैंने निकाल लिया है बाउल पे। इसके ऊपर मैंने केसर के धागे और ग्रेटेड काजू से थोड़ा सा गार्निश कर दिया है। तो इसे आप ट्राई ज़रूर से कीजिएगा, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।